पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नंबर 1, 2 और 3 के जो सोल मास्टर थे उनको पता चला था कि चेनमिंग उनके प्लान में बाधा डाल रहा है और वो उनको भी मारने के लिए पहुंचना ही होगा। तो इसके लिए नंबर 2 का जो सोल मास्टर था वो चला जाता है चेनमिंग को मारने के लिए, लेकिन वो बेचारा खुद की ही जाल में फंस चुका था क्योंकि वो आया था चेनमिंग को मारने के लिए, लेकिन चेनमिंग से मिले बगैर ही उसके फॉर्मेशन ने उसकी वाट लगा दी थी। इस वजह से नंबर 2 का सोल मास्टर भड़क जाता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता कि मैं कैसे भी करके चेनमिंग को मार कर ही रहूंगा। तो जहाँ पर चेनमिंग रहता है वहां पर आकर उसने चेनमिंग के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था कि जब उसको मौका मिलेगा तभी जाकर वो चेनमिंग को जान से मार देगा। चेनमिंग को पता था कि यहाँ पर आ चुका है तो इसका भी गेम बजाना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नंबर 2 का जो सोल मास्टर था उसने उस जासूस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जासूस की जो स्पिरिट होती है वो उसकी सोल को बाहर निकाल कर फेंक देती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर के ऊपर कब्जा करने की। इस जासूस के शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा राज है और यहाँ पर मैं ही रह सकता हूँ, कोई भी आरा गहरा बंदा आएगा तो काट कर खा जाऊंगा उसको। तो ये देखकर नंबर 2 का सोल मास्टर दंग रह चुका था कि भाई साहब इसकी सोल तो देखो, ये कितनी ज्यादा खतरनाक सोल है। ये जासूस तो मुझे लूजर लग रहा था, लेकिन देखो सच में इसकी सोल बहुत खतरनाक है और ये पावरफुल भी काफी ज्यादा है। उस सोल ने यहाँ पर एक ही अटैक करते हुए वो जो नंबर 2 का सोल मास्टर था उसकी हालत खराब कर दी थी, उसकी वाट लग चुकी होती है। ये होते साथ ही नंबर 1 और नंबर 3 की जो सोल मास्टर थे वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग कहने लगे थे कि हम तो यहाँ पर अपने नंबर 2 के सोल मास्टर की प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से गायब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गया हो, चेनमिंग ने उसको मार डाला गया। नंबर 3 का सोल मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ उस चेनमिंग को मारने के लिए। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे ना तो वो हमें भी यहाँ पर मारने के लिए पहुंच जाएगा, तो बेहतर यही है कि हम ही उसके पास जाकर उसको मार डालें। तो नंबर 3 का सोल मास्टर भी यहाँ से जा चुका था चेनमिंग को मारने के लिए। नंबर 1 का सोल मास्टर कहता है कि इस बात का ख्याल रखना कि वो जो चेनमिंग जो भी है ना कमजोर नहीं है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से हम उसको जान से मारे, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो वो थर्ड सोल मास्टर कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं कभी भी फेल होकर नहीं आता और आज भी फेल होकर नहीं आऊंगा, लाऊंगा तो उस चेनमिंग की लाश को। तो वहीं जासूस जो था वो यहाँ पर चेनमिंग के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि सेक मास्टर देखिए ये अजीब सा मोटा बंदा कौन है, ये मेरे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा हुआ कि मेरी सोल ने इसको धक्के मारकर बाहर फेंक दिया, मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आया था। तो कियान यहाँ पर उस बंदे को जब चेक करती है तो वो कहने लग जाती है कि मैं तो महसूस कर पा रही हूँ कि असल में ये बंदा कोई सोल मास्टर था, हो सकता है कि ये नंबर 1, 2 या 3 में से कोई एक सोल मास्टर होगा जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आया होगा हमें मारने के लिए। लेकिन जासूस ने इसकी वाट लगा दी, उसके पास से चेनमिंग को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी भी मिल जाती है। अब सिर्फ 2 और चाबी चाहिए थी चेनमिंग को, उसके बाद तो सारे के सारे सोल मास्टर की चाबी उसके पास आ जाएगी और वो बन जाएगा इन सारे के सारे सोल मास्टर का पापा, सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसके कंट्रोल में 8 अलग अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जाएंगे। चेनमिंग जो था वो यहाँ पर कियान से कहने लग जाता है कि कियान तुम एक टाइम पे ना कितने ज्यादा ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी है इनकी पावर को कंट्रोल कर सकती है, मतलब कि कितने वर्ल्ड को तुम एक टाइम पे चला पाओगे। तो कियान कहने लग जाती है कि करीब 60 से 70% के आसपास मैं कंट्रोल अभी तो कर सकती हूँ अगर हम इन सारे के सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करें तो, लेकिन मैं इंप्रूव करके 100% तक भी जा सकती हूँ। तो चेनमिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब अगले जो 2 बंदे बाकी है ना जिनकी अभी हमें चाबी लेनी है वो लोग भी किसी भी टाइम पे यहाँ पर आते होंगे, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, जब आएंगे तो उनको भी दबोच कर उनसे वो चाबी हासिल कर ली जाएगी। तो कियान भी कहने लग जाती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इस बार जब वो बंदे आएंगे ना तो हम उनके साथ एक बढ़िया वाला खेल खेल कर उनको सबक सिखाएंगे। यहाँ पर चेनमिंग अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कियान से बातें कर रहा था तो बाहर सभी को लग रहा होता है कि अरे चेनमिंग को क्या हो गया, इनको सदमा लग गया है क्या, ये बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़े हैं, ना बात कर रहे हैं ना हिल रहे हैं, इनको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया ना। नहीं यार, दौरा पड़ता तो ये उछल कूद करने लग जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत है, कुछ तो लगता है कि गड़बड़ हुई है। तो श्यामी बीच में आकर कहते हुए कहती है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, साइड हो जाओ, सेक मास्टर को कुछ भी होगा तो मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं ही उनको ठीक करूंगी, अभी मैं जरा चिपकती हूँ उनसे और देखना कि वो कैसे होश में आ जाते हैं, उनको बस कोई भी चिपकने लग जाए उनसे तो तुरंत ही वो होश में आ जाते हैं। तो ये कहते साथ ही वो चेनमिंग के करीब होने की कोशिश करी थी, लेकिन कांगी भी उससे कहती कि दफा हो जाए यहाँ से, हमेशा तू ही चिपकती है जब सेक मास्टर की इस तरह की हालत होती है, तो इस बार मैं चिपकने वाली हूँ, तू साइड हो जा, मैं ही चिपक के रहूंगी। जिस वजह से तो इन दोनों में यहाँ पर झगड़ा हो चुका था, लेकिन शीशी यहाँ पर आते हुए कहती कि नहीं, मुझे एक खास टेक्निक पता है जिसकी मदद से मैं सेक मास्टर को होश में ला सकती हूँ, चिपकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर ये चीज ट्राई करने दो। लेकिन वो दोनों कहते कि नहीं, ट्राई तो हम ही करेंगे, हम तुम्हें ये करने नहीं देने वाले। पर अब बीच में कूद जाता है किलियन, वो सबको साइड करते हुए कहता है कि साइड हो जाओ तुम लोग, मुझे यहाँ पर तरीका पता है, मैं यहाँ पर ठीक करूंगा सेक मास्टर को। एंशिएंट सोल
सोल रेजरेक्शन टेक्निक मुझे पता है। वो टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि मुर्दे के अंदर जान डाल दे। तो सेक मास्टर क्या चीज है? तो ये सुनकर सभी लोग कहने लग जाते कि ठीक है फिर तुम ही ट्राई कर लो, और अगर तुम यहाँ पर सेक मास्टर को ठीक नहीं कर पाए ना तो तुम्हारा बैंड बजाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो किलियन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चेनमिंग के पास आता है और यहाँ पर वो अपनी पावर की मदद से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी बार ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उससे वो यहाँ पर चेनमिंग को ठीक नहीं कर पाता। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सीधा चेनमिंग के पास जाता है, उसको किस करने की कोशिश करता है कि मैं किस करूंगा ना तो अनकंफर्टेबल होकर सेक मास्टर होश में आ जाएंगे और सबको मैं ये कह दूंगा कि मेरी एंशिएंट सोल रेजरेक्शन टेक्निक ने सेक मास्टर को ठीक किया है। लेकिन जैसे सारे लोग देखते हैं वो कहते हैं कि इसकी भैंस की आंख, ये किलियन तो सेक मास्टर को किस करने जा रहा है, हे पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो यहाँ पे। लेकिन ये काम हो पाता, वो दोनों एकदम करीब आ चुके थे कि उससे पहले ही यहाँ पर चेनमिंग होश में आ जाता है। तो ये देखकर वो किलियन कहने लग जाते कि अरे वाह सेक मास्टर आप होश में आ गए, देखा मेरी एंशिएंट सोल रेजरेक्शन टेक्निक कितनी कमाल की है, मैंने तो आपको होश में लेकर आ गया हूं ना, मैं एकदम कमाल का। ये सुनकर चेनमिंग कहने लग जाता है कि बकवास बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले थे, आइंदा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे चलो सब लोग मेरे साथ, एक खास मेरे दिमाग में आइडिया आया है, हमें उसी को करना है। तो सेक मास्टर जो थे उसकी बात मानते हुए सारे के सारे लोग उसके पीछे जाने लग जाते हैं और सभी लोग रात में एक जगह पर आकर लकड़ियां जलाते हुए वहां पर बैठकर बातें करने लग गए थे। चेनमिंग ने एक मस्त प्लान बनाया था जिसका नमूना भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही ये लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए थे वहां पर नंबर 3 का जो सोल मास्टर था वो आकर पहुंच जाता है कि यही वो लोग है ना जिसने मेरे नंबर 2 के सोल मास्टर को जान से मार दिया और हमें भी मारने के लिए आ रहा है। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चेनमिंग के ऊपर ही सीधा आकर अपना अटैक देकर मारता है, जो अटैक सीधा जाकर चेनमिंग को लग चुका था। और इससे होता क्या है कि चेनमिंग वहां पर बेहोश हो चुका था। इसके बाद वो जो नंबर 3 का सोल मास्टर था वो नंबर 1 के सोल मास्टर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है। यहाँ पर वो चेनमिंग और उसके सारे साथियों को लेकर आया हुआ था। सभी यहाँ पर बेहोश थे और उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। अचानक में लगा अटैक चेनमिंग को यहाँ पर बड़े जोर से लगा था, जिस वजह से वो अपने होश में ही नहीं था। नंबर 3 का सोल मास्टर यहाँ पर नंबर 1 के सोल मास्टर से कहने लग जाता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं कभी भी फेल नहीं होता और इस बार भी फेल नहीं हुआ। मैं लेकर आ गया इस चेनमिंग को जिसने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था। अब इधर ही यहाँ पर इसको काट कर खत्म कर देंगे ताकि हमारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो नंबर 1 सोल मास्टर यहाँ पर चेनमिंग को पकड़ता है और उसकी वो जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो उसका सारा का सारा ऑरा खुद में एब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो कहने लग गया था कि आखिर तू है क्या चीज जिसने इतने आसानी के साथ सारे के सारे सोल मास्टरों को अपने कंट्रोल में लिया, सबके तू चाबी भी ले गया। मुझे तो उतना कोई कमाल का बंदा लगता नहीं है, लेकिन फिर तूने यहाँ पर ये कारनामा कैसे करके दिखाया। पर चल खैर कोई बात नहीं, तेरे अंदर से मुझे पावर अच्छी खासी महसूस हो रही है, तो मैं यहाँ पर ना तेरी पावर को एब्सॉर्ब करना चाहता हूँ, जिसकी मदद से जितना भी मेहनत लगी है मुझे तुझे रास्ते से हटाने में, वो सारी मेहनत मेरी वसूल हो जाएगी और तू यहाँ पर मेरे सक्सेसफुल होने का कारण बनने वाला है। तेरी ही पावर की मदद से मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करूंगा, फिर बनूंगा मैं पापा, दुनिया का पापा बन जाऊंगा मैं। मेरे सामने सबको झुकना पड़ेगा, कोई भी मेरे मुकाबले का नहीं होगा। तो वो यहाँ पर चेनमिंग की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। उसके जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी की पावर को वो एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी डेंजरस पावर बाहर निकल कर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मानो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर ही जाएगा। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो नंबर 1 सोल मास्टर था उसने यहाँ पर चेनमिंग की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए उसको हमेशा के लिए वहां पर खत्म कर दिया था। चेनमिंग का अस्तित्व ही इस दुनिया से गायब हो जाता है। वो तो बड़ा ही खुश था। इसके बाद हम कियान को देखते हैं जो नंबर 3 के सोल मास्टर के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि यही तो चेनमिंग का प्लान था। चेनमिंग यहाँ पर नंबर 3 सोल मास्टर के अंदर घुस चुका था और अपना क्लोन फिगर उसने दे दिया था नंबर 3 सोल मास्टर को, तो जिसकी पावर को एब्सॉर्ब करते हुए इस नंबर 1 सोल मास्टर ने खत्म किया, बल्कि वही असल में था नंबर 3 सोल मास्टर। और चेनमिंग तो यहाँ पर खड़ा हुआ था। कियान कह रही थी कि मानना पड़ेगा चेनमिंग तुम्हारा दिमाग ना कमाल का चलता, तुमने क्या बढ़िया वाला बेवकूफ बनाया इस सोल मास्टर को, और देखो कितनी आसानी से ये तुम्हारे चाल के अंदर जाकर फंस भी गया। इसके बाद देखते ही देखते जितने भी चेनमिंग के साथी वगैरह को यहाँ पर लाया गया था वो सब यहाँ पर अपने ओरिजिनल रूप में आने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक धुएं से बने हुए क्लोन थे। यहाँ पर कोई भी ओरिजिनल नहीं था और ये सारे वही बॉम्ब थे जो कि चेनमिंग उस विश पूरी करने वाली मशीन से बनाया था। उसने यहाँ पर ढेर सारे बॉम्ब को लाकर जमा कर दिया था, जो अगर फुटे तो यहाँ पर नंबर 1 सोल मास्टर की धज्जियां उड़ जाएगी।
नंबर 1 सोल मास्टर पागल हो गया था। वो कहता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों होते जा रहे हो। नंबर 3 सोल मास्टर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम यहाँ पर नंबर 3 सोल मास्टर हो ही नहीं, तो तुम हो कौन, मुझे बताओ अब तुम्हारी सच्चाई। तो चेनमिंग यहाँ पर अपने ओरिजिनल रूप में आते हुए कहता है कि देख लिया कौन हूँ मैं, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो ये देखकर वो जो नंबर 1 सोल मास्टर था उसकी हालत खराब। वो कहता है कि तू ऐसा कैसे हो सकता है, तू आखिर बचा कैसे, मुझे बेवकूफ बना कर रख दिया तूने, बेवकूफ समझ के रखा है, मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चेनमिंग कहता है कि ला फटाफट से तेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी दे दे, क्योंकि आखिरी तू ही बचा हुआ है, तेरी ही चाबी चाहिए, तू हार चुका है, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है बचने का, तो जिंदा रहना चाहता है, चाबी मेरे हवाले कर दे। तो ये सुनकर नंबर 1 सोल मास्टर कहने लग जाता है कि अच्छा चाबी तेरे हवाले करूं, आजा, हिम्मत है तो आकर चाबी ले ले, मैं इस चाबी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इससे होगा ये कि हम दोनों हमेशा के लिए मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही कैद रह जाएंगे। उसके बाद तू मुझे मार भी क्यों ना डाले, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तू कभी भी जिंदगी में इसके बाहर जा ही नहीं सकता, तो हमेशा यहीं पर फंस कर तड़पता रह जाएगा। और अब मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। पूरा का पूरा वो जोश में आ चुका था कि नहीं अब तो मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं ये करके रहूंगा। लेकिन जैसे वो उस चाबी को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उससे पहले चेनमिंग कहता है कि रुक जा मेरे भाई, एक तुझे अच्छा वाला शो दिखाता हूँ। तो इसके बाद वो वहाँ पर एक स्क्रीन चलाता है जिसके अंदर वो जो नंबर 1 सोल मास्टर था उसको चेनमिंग के सारे साथी मिलकर जोकर वाला मेकअप कर रहे थे। वो उसके शरीर पे पेंटिंग वगैरह लिखकर अजीब अजीब और बेकार नाम लिख रहे होते हैं कि नंबर 1 सोल मास्टर तो ये है वो है। अब यहाँ पर तो ये नंबर 1 सोल मास्टर का स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, उसका फिजिकल शरीर तो अभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद है, तो उसी शरीर के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे थे, जो देखकर नंबर 1 सोल मास्टर कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया मेरा, मैं मर जाऊंगा लेकिन चलेगा मुझे, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे हालत तुम ये कर दो। अरे यार मैं कितना हैंडसम बंदा हूँ, तुम लोगों ने मुझे जोकर बना कर रख दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। ए चेनमिंग तुम बोलना इन लोगों को रुकने के लिए, रुका इन लोगों को, ये लोग मुझे जोकर बना रहे हैं। चेनमिंग कहता है कि सरेंडर करता है कि नहीं करता है बता, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि तेरा क्या करना है। तो नंबर 1 सोल मास्टर थोड़ा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और सोचने के बाद वो चेनमिंग से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ, अपने स्पेशल वर्ल्ड की चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम यहाँ पर इन लोगों को रोको कि ये मेरी शक्ल बर्बाद ना करे। तो ये सुनकर चेनमिंग भी हैरान रह चुका था कि अरे बड़ी आसानी से ये मान गया, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और सोल मास्टर तो इतनी आसानी से मानने वाला था ही नहीं, लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई प्लान बनाकर रखा हुआ है चेनमिंग को मौका देकर रास्ते से हटाने का, लेकिन वो क्या करने वाला था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।